हेलो साथियों, चलिए आप सबों के लिए आज का जो टॉपिक है ये है आपका यूटिलाइजेशन। आज आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो है यूटिलाइजेशन 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 ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज का जो टॉपिक है वो आपका है इल्यूमिनेशन। क्या है? इल्यूमिनेशन। आज हम सब पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितने भी डिवाइस लगे हुए होते हैं या आप जहां भी रह रहे होंगे उसके चारों ओर देखेंगे, जैसे आपका फैन हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, मोबाइल चलाते हैं, ये सब जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिशियन का मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट होगा वो कैसे ऑपरेट होता है, उसको हम कैसे अपने डेली लाइफ में यूज में लाते हैं, उसके बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। उसी का जो आपका टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे रिलेटेड एक टॉपिक आपका होता है इल्यूमिनेशन। क्या होता है इल्यूमिनेशन? इल्यूमिनेशन का सिंपल शब्द में कहें तो ये होता है कि अगर लाइट किसी पे पड़ता है तो क्या होता है? चमकता है। ये जो चमकता होता है ये आपका लाइट अगर कोई बॉडी पे अगर पड़ता है, प्रकाश अगर किसी वस्तु पे पड़ता है, उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम सब डिटेल में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आया होगा, आप जो भी ऐप से जुड़े हुए होंगे, यहाँ से मेन उद्देश्य यही होगा कि जितना भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अगर इलेक्ट्रीशियन से जितना भी क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन आपका इस सेशन से आपका बाहर नहीं जाएगा। आपको क्या करना है? आपको प्रॉपर वे में इसका नोट्स भी बनाते जाना है। आपको जहां कोई भी डॉट लगे उसको आप डॉट इरेज करके आप अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें इस टॉपिक पे आते हैं, अपने टॉपिक अब क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इल्यूमिनेशन में हम सबसे पहले लाइट के फेनोमेना, प्रकाश का जो है जितना भी इफेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सबको किसके बारे में जानकारी होना चाहिए? लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का क्या क्या स्रोत हो सकता है? आप बताइए प्रकाश का क्या क्या स्रोत हो सकता है? आप जानते ही प्रकाश का दो तरह का स्रोत हो सकता है। एक तो नेचुरली जो प्राकृतिक में उपस्थित होगा, जिसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं लेकिन उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा तो ये जैसे मानव के द्वारा जो बनाया गया है, जैसे बल्ब हो गया। बल्ब का आविष्कार कौन किया? थॉमस अल्वा एडिसन। उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे, जैसे बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जितना भी इंस्ट्रूमेंट जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जैसे आपका एक कैंडल की बात करें, कैंडल भी क्या है? ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया। तो ये मानव के द्वारा जो बनाया गया है, ये इसको हम नेचुरली नहीं बोलेंगे, ये मानव के द्वारा मानव निर्मित स्रोत बोलेंगे प्रकाश का। तो सबसे पहले हम सबको बारे में किसके बारे में जानना चाहिए? तो सबसे पहले हम सबको बारे में लाइट के बारे में, यानी प्रकाश के बारे में जानना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है, कैसे वो अपना प्रभाव डालता है। तो हेडिंग डालिए प्रकाश, जिसको हम सब क्या बोलते हैं? लाइट। अगर हम बात करें लाइट का, लाइट प्रकाश प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विकिरण ऊर्जा का
विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है। किसका होता है? विकिरण ऊर्जा। विकिरण ये आपका रेडिएशन एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन एनर्जी। पूछ देगा लाइट जो है किसका एक फॉर्म होता है? रेडिएशन एनर्जी का। जैसे आप जानते होंगे लाइट, सन से जो लाइट आता है उसमें बहुत सारा रेडिएशन होता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रा रे, ये सब जो होता है किसके कारण होता है? रे जो होता है ये रेडिएशन के फॉर्म में आता है। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आएगा, लाइट मेनली क्या काम करता है? लाइट जो प्रकाश जो है हम सब के लिए क्या काम करता है? वो देखने में मदद करता है। प्रकाश हम सबको देखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें और इससे क्या हो सकता है? प्रकाश जो है, प्रकाश लाइट सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल स्पीड जो है, स्पीड निर्वात मीन्स वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं। ये आपका कुछ पॉइंट हो गया किसके रिलेटेड? ये आपका हो गया लाइट, प्रकाश से रिलेटेड ये पॉइंट हो गया। जितना भी पॉइंट है आपका कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो है विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है। किसका? विकिरण ऊर्जा का रूप होता है। अब प्रकाश क्या करता है? प्रकाश हम सबको देखने में मदद करता है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम सब देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सब जो है ह्यूमन बींग्स में देखने के लिए कोई लाइट नहीं रहता है। आंख में लाइट रहता है जी? नहीं रहता है। उसके लिए देखने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? हम सब जो है नेचर के लाइट पे डिपेंड रहता है। अगर कभी देखते होंगे रूम पे अगर लाइट चला जाता होगा तो क्या आपको कहीं दिखाई नहीं देता होगा? इसके लिए क्या करते होंगे? ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाया गया होगा उसका आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोबाइल का टॉर्च जलाते हैं या जो आपके रूम में रहता होगा उसको जलाते हैं ना, उसी तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। पूरा सिंपल से, कोई टेंशन नहीं लेना है। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सिंपल वे में पढ़ते जाना। आज वैसे तो ये आपका बेसिक है, पूरा बेसिक है कि आप सब 100% जानते होंगे। आपको पैसेंस रखना, ये इससे आपका रिवाइज हो जाएगा। जो नहीं जानते होंगे उसको लिख लेना है। देखिए इसमें अभी तक जो हम सब पढ़े हैं
ये आपका टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन बेसिकली जो डिपेंड करता है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, प्रकाश पे। अब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है जो कि क्या करता है, हम सबको देखने में मदद करता है। अब प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में गमन करता है। अब पूछेगा प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश का जो चाल है सबसे ज्यादा होता है कितना, ये आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁵ मीटर के जगह हम क्या लिख देंगे, किलोमीटर पर सेकेंड लिख देंगे। सिंपल इसको लिख सकते हैं। चलिए इतना को आप अच्छे तरीके से अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, या आपको यहाँ से PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट आगे हम सब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इतना को अच्छे तरीके से ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे हम सब बढ़ते हैं। चलिए इतना पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आगे इसके बाद है आपका, इसी में पॉइंट देकर के लिखिएगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ये भी मस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हेडलाइन कर लीजिएगा। ये जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन होता है, प्रकाश होता है। आपका प्रकाश क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। नेक्स्ट दूसरा पूछेगा प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। चलिए इतना पॉइंट को लिखते जाइए। पहला पॉइंट क्या लिखा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रकाश जो है प्रकाश स्रोत या सोर्स स्रोत के तापमान पर निर्भर करते हैं। प्रकाश जो है जिस सोर्स से आया होगा उस सोर्स का जो तापमान है उस पर निर्भर करता है। चलिए इसको भी हेडलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करें लाइट का। ये प्रकाश जो है प्रकाश
प्रकाश देखिए पहला पॉइंट लिखा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। प्रकाश स्रोत के तापमान पे, किस पे, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब पूछेगा ये टेम्परेचर है तो इसका यूनिट क्या होता होगा। अगर इसका एसआई यूनिट की बात करें, किसका, टेम्परेचर का, तो इसका क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन। अगर इसका सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें ताप का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेल्सियस, जिसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। चलिए ये आपका हो गया दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया ताप से रिलेटेड, तापमान से रिलेटेड, टेम्परेचर से। नेक्स्ट प्रकाश जो है आपका, प्रकाश 7 रंगों से बने होते हैं, 7 रंगों से बने होते हैं। कितने रंगों से बने होते हैं, 7 रंगों से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट आगे हेडिंग देते हैं। इतना को पहले इरेज कीजिए, इतना को लिखिए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा। यहां से 100% आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आगे हम सब देखेंगे प्रकाश का स्रोत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग हम सब देते हैं प्रकाश का स्रोत। Source of light। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत की अगर हम बात करें, सोर्स ऑफ लाइट जो है आपका, इसको हम मुख्य रूप से 2 सोर्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रकाश के स्रोत को, स्रोत यानी सोर्स को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है। रखा जा सकता है। क्या क्या पहला हो सकता है, देखिए यहां दीजिएगा प्रकाश लाइट। इसको कितने स्रोतों में रख सकते हैं, 2। पहला हो सकता है नेचुरल, प्राकृतिक स्रोत। दूसरा क्या हो सकता है, मानवीय स्रोत, मानवीय
मानवीय स्रोत या इसी को बोलते हैं कृत्रिम स्रोत, इंग्लिश से बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स, ये नेचुरल सोर्स किसका है? ये लाइट का है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम सब देंगे किसका? देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। अभी तक हम लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हैं। किसके प्रॉपर्टीज के बारे में? लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में कि लाइट आप कैसे जनरेट होता है, जैसे सन से लाइट कैसे आता है, प्रकाश जो है ये लाइट ये आपका रेडिएशन एनर्जी होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रकाश जो है आपका सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का चाल जो है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 8 की जगह 5 हो जाएगा, उसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है, हम अपने चारों ओर देखें तो लाइट का क्या क्या स्रोत हो सकता है। जब आप देखते हैं दिन होता है, रात होता है, वो जो लाइट होता है उस लाइट को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम किस रूप में रखेंगे, या उसको नेचुरल में रखेंगे कि आर्टिफिशियल में रखेंगे, उसके बारे में हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। अब ये जो प्राकृतिक स्रोत है इसका क्या क्या एडवांटेज यानी लाभ है, और आपका मानवीय स्रोत जो है इसका क्या क्या लाभ है, उसका हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। नेक्स्ट आगे हम सब हेडिंग देंगे क्या? प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट आगे हम सब हेडिंग देते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। चलिए इसमें पहला देखिए, इसको सिंपल सा डिफाइन कैसे करेंगे, किसको हम बोलेंगे नेचुरल सोर्स या प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है। देखिए इसे सिंपल सा एक लाइन में देखिए क्या है, प्रकाश का वह स्रोत जो प्राकृतिक से प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो उसे प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ये डिफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम्पल पूछेगा, उदाहरण की बात करें, उदाहरण पूछेगा प्रकाश का जो है प्राकृतिक स्रोत इसमें से कौन है। तो देखिए अगर बात करें यहां से उदाहरण में प्राकृतिक स्रोत में, तो क्या हो जाएगा? सूर्य की प्रकाश नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा चंद्रमा की प्रकाश
चंद्रमा की प्रकाश। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर चंद्रमा को तो प्रकाश नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है तो फिर भी वो क्या करता है, लाइट को सन की लाइट को एब्जॉर्ब करके तो देता है। चंद्रमा की प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, ये जो आपका है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। आप में ऑप्शन दे देगा ए में दे देगा सूर्य की प्रकाश, बी में दे देगा चंद्रमा की प्रकाश, सी में दे देगा तारे की प्रकाश, डी में दे देगा उपयुक्त में से सभी, आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम आंसर क्या देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। तो अभी जस्ट हम सब देखे कि ये जो है आपका ये सूर्य की प्रकाश, ये भी आपका प्राकृतिक स्रोत है। चंद्रमा की प्रकाश, ये भी प्राकृतिक स्रोत है। तारे की प्रकाश, ये भी प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका मतलब है जितना भी ऑप्शन दिया गया है ये सभी आपका क्या हो जाएगा, ये सभी आपका हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ये तो हम सब देखे आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। उसी तरीके से आगे हम सब देखेंगे मैन मेड या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका मानव निर्मित स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रकाश का वह स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हो उसे मानवीय कृत स्रोत कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में आपका हो जाएगा
इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, और क्या हो जाएगा, कैंडल, कैंडल, एलईडी, एलईडी, टॉर्च, टॉर्च, ईटीसी। ये सभी जितना भी है ये मानव के द्वारा बनाया गया है, ये हम सब यूज करते हैं। ये जितना भी इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, एलईडी, एलईडी का बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म होता है। एलईडी जो है ये भी हम सब ह्यूमन बींग्स ही बनाए हैं। ये सभी आपका किसका सोर्स हो जाएगा, ये सभी आपका जो है मानव निर्मित सोर्स हो जाएगा। ये लाइट का फेनोमेना हम सब देखें, इसी में दोनों का कंपेयर करते हैं। ये जो आपका है मानव निर्मित स्रोत को, मानव निर्मित स्रोत को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक स्रोत को हम सब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चलिए इतना को लिखे, देखिए क्या क्या बात। अभी जस्ट हम सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट या नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मानव निर्मित स्रोत, और उसके बाद मानव निर्मित स्रोत, उसके बाद है आपका मानव निर्मित स्रोत, उसके बाद है प्राकृतिक स्रोत। ये सब के दोनों के बारे में हम देखें। देखिए मेन पॉइंट जो ये है आपका, पूछेगा मानव निर्मित स्रोत को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ का कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बल्ब जल रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ऑफ कर सकते हैं। अगर बल्ब ऑफ है उसको हम जला सकते हैं। किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो आपका नेचुरल सोर्स है, जैसे आपका सनलाइट है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पूछेगा ये आपका ये ब्रह्मांड जो वर्ल्ड जो है, ये ब्रह्मांड यूनिवर्स में मेन एनर्जी का स्रोत कौन है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट वही लिखेंगे, पहले इतना को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हम सबका है, नेक्स्ट प्राकृतिक स्रोत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मांड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होते हैं। कौन होता है, सूर्य होते हैं।
या किसी पे निर्भर नहीं करता है। प्राकृतिक स्रोत किसी फैक्टर पर निर्भर नहीं करते हैं। इसको हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमको रात में जरूरत होगा सनलाइट का, तो उसको यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये जो है इसको हमेशा कब करेंगे? जब डे रहेगा तभी इसका हम यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, ये पहला पॉइंट आपका लिखा है प्राकृतिक स्रोत को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रह्मांड में अगर पूछेगा यूनिवर्स में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो आपका सन है। क्या है? सन है। प्राकृतिक स्रोत किसी फैक्टर पे, प्राकृतिक जैसे आपका सन हो गया, वो किसी फैक्टर पे डिपेंड्स नहीं करते हैं, और इसको जो है ना हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कब करेंगे? डे में इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे पॉइंट हम सब देखते हैं। ऊर्जा में जो है सन में जो आपका सन में इसका ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है पूछेगा। सन में जो है सन में ऊर्जा, देखिए सन, इसमें ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा का कारण किसमें? सन में। अब सिंपल सा पूछेगा, ये सन जो है ये किस किस एलिमेंट से बने होते हैं? मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। क्या ये हो गया? हाइड्रोजन। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। हाइड्रोजन कितना है? 71% है। उसके बाद ये क्या है? हीलियम ये कितना है? 29% है, अप्रॉक्स 29% के आसपास है। अब इसमें मेन ऊर्जा का जो रूप है ये किस प्रोसेस के कारण होता है? नाभिक के संलयन। नाभिक के संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट अगर हम सन की बात करें, ये सन में क्या क्या रेडिएशन होता है, या रेडिएशन ऑफ सन, इसमें अगर हम रेडिएशन की बात करें, सन में क्या क्या विकिरण होता है? विकिरण ऊर्जा किसमें? सन में। तो क्या क्या हो जाएगा इसका? अगर हम बात करें क्या हो जाए? एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, कॉस्मिक रे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, इतना को राइट डाउन कर लीजिए। पहला क्या है? एक्सरे, उसके बाद है गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, नेक्स्ट है कॉस्मिक रे। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कॉस्मिक रे,
कॉस्मिक रे, इंफ्रारेड, रे। नेक्स्ट आगे हम सब बात करें तो ये सभी क्या होता है, सन में जो है ये इफेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है विजिबल रे, विजिबल रे, ईटीसी। ये सभी क्या है, ये रेडिएशन है, किसमें, ये सन में प्रेजेंट रहता है। इतना को इरेज करते हैं। नेक्स्ट आगे हम सब देखते हैं, जैसे विजिबल रे जो होता है सबका 1 बाय 1 करके रेंज होता है, उस रेंज को हम सब आगे हम सब देखेंगे। चलिए इतना को इरेज करते हैं। नेक्स्ट पेज में आगे हम सब देखते हैं रेडिएशन का इफेक्ट जो है क्या क्या है। जैसे सपोज दैट ये आपका क्या है, एक प्रिज्म है, ये क्लास 10th में शायद पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे प्रिज्म, यहाँ से क्या व्हाइट लाइट को पास करा रहे हैं, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। जब हम श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से पास करवाते हैं, प्रिज्म से पास करवाते हैं तो क्या होता है, ये जो है सेवन जो है, ये जब हम सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है, 7 कलर में ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस रिफ्लेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका रिफ्लेक्ट हो गया, डिस्पर्ज हो गया, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन, या इसको क्या बोलते हैं, आगे देखिए ये क्या होगा, 7 कलर में स्प्लिट कर जाएगा। कितना कलर में, 7 कलर में ब्रेक हो जाएगा। एक और होगा, 7 कलर में क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, सबसे ऊपर में रहेगा भी वायलेट, वायलेट, वायलेट। नेक्स्ट हो जाएगा इंडिगो, आई, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ब्लू। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन, येलो, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। इसका मतलब जब हम प्रकाश को जो है, लाइट को जो है एक प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये इसको हम, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट ये जो है इसको नोट करके लिखिएगा। यहाँ पे देखिए नोट करके यहाँ से जाता है, ये सीरीज आपको याद रखना है। देखिए क्या है, पहला क्या है, भी आई बी जी वाई ओ आर, भी बी जी और, इसको याद करना है। अब देखिए यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए इसका यहाँ से आपको देखिए 2 क्वेश्चन बताते हैं। ये जो वायलेट है, नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखिएगा, वायलेट, 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 इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ, लेंथ सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। पूछेगा जब हम प्रकाश को एक प्रिज्म से पास करवाते हैं तो सबसे कम वेवलेंथ, तरंग वेवलेंथ
किसका होता है, तो क्या हो जाएगा, ये वायलेट का हो जाएगा सबसे कम, मिनिमम। मिनिमम। मैक्सिमम किसका हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम रेड का हो जाएगा। पूछेगा सबसे ज्यादा वेव लेंथ किसका होता है, रेड का होता है। इसीलिए रेड जो है, रेड स्प्लिट नहीं करता है, इसीलिए रेड का हम यूज कहाँ करते हैं, ये ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट यही है, रेड में लिखिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा होता है किसका, रेड का। चलिए इतना को अच्छे तरीके से राइट डाउन कर। अगर पूछेगा बीच में कौन कलर, बीच में किसका होता है, मिडिल में, मिडिल में आपका हो जाएगा ग्रीन। पूछेगा, ये सिंपल सा पूछ लेता है कि अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो बीच में कौन कलर आएगा, बीच में आपका क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, येलो, उसके बाद क्या है, ऑरेंज, उसके बाद क्या है, रेड। अब कितना कलर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। पहला में क्या है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ये सभी आपका प्रकाश के, ये अभी तक हम सब जो है ना बेसिक 10th स्टैंडर्ड का ही है, वही सब हम सब पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट अब ये सब जो आ रहा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आता है। जैसे ये आपका दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला तो हो गया वायलेट वाला, दूसरा हो गया आपका रेड वाला। रेड वाला हम पूछेगा लाल रंग का जो है वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम किसका होता है, वायलेट का होता है। वायलेट का जो है वेव लेंथ सबसे कम होता है। इतना को इरेज कीजिए। नेक्स्ट आगे हम सब इसके जो है रेडिएशन का जो इसका रेंज क्या क्या होता है, रेंज के बारे में हम सब पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम सब बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में एक साइड लिखिएगा कलर। यहां से बहुत इंपोर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आपका एएलपी में आया हुआ है। इधर लिखिएगा कलर, कलर, इधर लिखिएगा वेव लेंथ, वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य। कलर क्या क्या है, कलर के बात कर देखिए, पहला में है कितना कलर है, 7 कलर है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए नेक्स्ट आगे हम सब रेड से स्टार्ट करते हैं। किसका, रेड, रेड, रेड के बाद है ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, येलो, क्या क्या हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। येलो के बाद क्या है, येलो के बाद है ग्रीन, ग्रीन के बाद क्या है, ब्लू, ब्लू, ब्लू के बाद आपका हो जाएगा ब्लू के बाद इंडिगो, इंडिगो। नेक्स्ट क्या है, वायलेट, वायलेट। अब इसका जो है हम सब वेव लेंथ को जो मेजर करेंगे, देखिए वेव लेंथ को हम सब एंगस्टर मेजर करते हैं। किस में, एंगस्टर में। इसके जस्ट अभी हम सब एक नोट देखेंगे, इसमें सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे हम सब देखते हैं इसका वेव लेंथ। रेड का वेव लेंथ की बात करें, किसका, रेड कलर का वेव लेंथ तो कितना होता है, 780, 780 नैनोमीटर, नैनोमीटर से लेकर के
कितना होता है, ये किसका, रेड कलर का बता रहे हैं, रेड कलर का होता है 622 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा, 622 नैनोमीटर। नेक्स्ट दूसरा है ऑरेंज। ऑरेंज का कहां से, जहां से ये लास्ट होगा वहां से इसका रेंज स्टार्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 622 से 622 नैनोमीटर से लेकर के कहां तक हो जाएगा, 597 नैनोमीटर तक होता है किसका, ये आपका हो जाएगा ऑरेंज का। ऑरेंज के बाद किसका हो जाएगा, ऑरेंज के बाद येलो का कहां से हो जाएगा, 597 नैनोमीटर से लेकर के कहां तक, ये आपका हो जाएगा 577 नैनोमीटर। ये आपका क्या है, वेव लेंथ है सभी कलर का। अभी तक हम किसका देखे, रेड का देखे, ऑरेंज का देखे, येलो का देखे। अब क्या है, अब आगे हम सब देख रहे हैं ग्रीन का। ग्रीन का अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, 577 कहां से खत्म हो रहा है, ग्रीन का हो जाएगा 577 नैनोमीटर से लेकर के कहां तक, ये आपका हो जाएगा 492। कितना हो जाएगा, 492 नैनोमीटर के बीच में ये आपका होता है किसका, ये आपका होता है ग्रीन का। नेक्स्ट आगे है आपका ब्लू। ब्लू का अगर हम बात करें तो ब्लू का हो जाएगा 492 से 492 नैनोमीटर, तो कितना हो जाएगा 355 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 455 नैनोमीटर। नेक्स्ट आगे आपका है इंडिगो। इंडिगो का हो जाएगा 455 से लेकर के 455 से लेकर के कितना हो जाएगा, 455 से लेकर के 420 तक, 420 नैनोमीटर। ये भी किस में हो जाएगा, नैनोमीटर में। नेक्स्ट आगे आपका लास्ट बच रहा है, लास्ट आपका है वायलेट। वायलेट का कितना होता है, 420 से 420 नैनोमीटर से लेकर के कितना होता है, 390 नैनोमीटर, 390 नैनोमीटर। यहाँ से आपका 100% है कि यहाँ से सवाल आपका रहेगा ही रहेगा। ये आपका क्या है, वेव लेंथ है, ये आपका कलर है। इसमें से पूछ देगा कि येलो कलर का वेव लेंथ कितना होता है। येलो कलर का वेव लेंथ देखिए कितना होता है। येलो कलर का अगर हम वेव लेंथ की बात करें कितना होता है, येलो कलर का 597 नैनोमीटर से लेकर के 577 नैनोमीटर। देखिए जहां से ये खत्म होगा वहां से फिर दूसरा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है, और अच्छे तरीके से मजा आएगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, ट्रेलर है। जब और अच्छे तरीके से आएगा आपका बेसिक और इम्पोर्टेंट सब आएगा, वो और अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये आपका आज जो है बेसिक लाइट से रिलेटेड है तो उसके बारे में पढ़ना था। रेड कलर का कितना होता है वेवलेंथ, 780 नैनोमीटर से लेकर के 622 नैनोमीटर। तो इसमें पूछेगा सबसे कम किसका होता है वेवलेंथ, तो ये होता है वायलेट का। कितना होता है, 420 नैनोमीटर से लेकर के 390 नैनोमीटर तक। चलिए इतना, ये आपका बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टेबल है। ये इस टेबल को अच्छे तरीके से बना लेना है। नेक्स्ट आगे हम सब देखते हैं वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य की लंबाई क्या होता है। वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ को, वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में, वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में इंडिकेट करते हैं या दर्शाते हैं।
दर्शाते हैं। किसमें? एंगस्ट्रम में। या पूछेगा वेवलेंथ की इकाई क्या होता है? इकाई क्या होता है? या वेवलेंथ के इकाई एंगस्ट्रम होते हैं। एंगस्ट्रम होते हैं। अब पूछेगा 1 एंगस्ट्रम का जो सिंबल होता है ए, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर हम इसको ऐसे भी तो चेंज कर सकते हैं, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻9 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। इसी से आपका कन्वर्ट करके आया है। जैसे अगर हम बात करें ये आपका ये नैनोमीटर जो होता है, जैसे देखिए इसके नेक्स्ट आगे हम सब देखते हैं। ये नैनोमीटर। अब जैसे देखिए एक होता है मिली, नोट करके लिख लीजिए। पहला एक मिली, पहला क्या था? मिली। मिली कितना होता है? 10⁻⁻3। मिली के बाद क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁻6। तीसरा में क्या होता है? माइक्रो के बाद आपका होता है नैनो। ये कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। इसको हमको क्या लिखना है? 10⁻⁻10 लिखना है। तो क्या करेंगे? नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻9 मतलब मीन्स ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो गया। इसको अच्छे तरीके से रिमाइंडर में रखिएगा। मिली मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। नैनो मतलब 10⁻⁻10 मीटर। अगर हमको लिखना होगा नैनोमीटर में, एक एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में, तो क्या हो जाएगा? 1/10 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा? या 1/10 नैनोमीटर भी इसको लिख सकते हैं। 1/10 नैनोमीटर। इस तरीके से वो आपका ये आया है। चलिए इतना, इस तरीके से आपका जो है वेवलेंथ को हम अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे कुछ टॉपिक आपका बचता है। वो आपका टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण तरंगे। सम इम्पोर्टेंट वेव्स कुछ महत्वपूर्ण तरंगे। चलिए पहला हम सब देखते हैं क्या क्या तरंगे हैं वेव्स, उसके बारे में। नेक्स्ट पहला तरंग है आपका गामा रे। गामा रे का अगर रेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। गामा रे का अगर रेंज की बात करें, ये होता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁻12 नैनोमीटर। 12 नैनोमीटर ये किसका रेंज है? गामा रे का है। कभी कभी गामा रे का सिंबल भी पूछ लेता है। गामा रे का क्या होता है? वाई की तरह ये आपका होता है। नेक्स्ट आपका है एक्सरे।
क्या एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे की अगर हम बात करें इसका रेंज कितना होता है, एक्सरे का 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -2 से लेकर के कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। नेक्स्ट तीसरा आपका है अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे। इसका अगर हम बात करें रेंज का तो ये आपका हो जाएगा 10 टू 160, 10 टू 160 नैनोमीटर। नेक्स्ट आपका ये सब आपका रे है। नेक्स्ट अगर रे की बात करें वो हो जाएगा आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे। इसका अगर हम रेंज की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रो का सिंबल ये हो तो माइक्रोमीटर टू, ये आपका हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर टू 1000 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। नेक्स्ट आगे आपका है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। नेक्स्ट दूसरा कलर है आपका रेडियो वेव, रेडियो वेव। 1 बाय 1 करके सबको देख लेते हैं। रेडियो वेव, उसके बाद है माइक्रोवेव, उसके बाद है रेडियो वेव। माइक्रोवेव की अगर हम बात करें ये आपका हो जाएगा 1000 माइक्रोमीटर टू कितना हो जाएगा 1000 माइक्रोमीटर टू आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये रेंज होता है किसका, ये रेंज होता है माइक्रोवेव का। रेडियो वेव की अगर बात करें 10 सेंटीमीटर टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये आपका रेंज हुआ किसका, ये सभी रेंज आपका हुआ जो आपका सन जो होता है उससे जो इफेक्ट आता है सनलाइट से, उस इफेक्ट को आज हम सब इतना में देखें। तो क्या क्या इफेक्ट के बारे में हम सब पढ़े। पहला इफेक्ट के बारे में जो हम सब पढ़े तो ये इसमें जो आपका है पहला आपका गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, उसके बाद है माइक्रोवेव, उसके बाद है रेडियो वेव। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आपका सनलाइट से आता है अल्ट्रावायलेट रे, इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ओजोन। कौन करता है, ओजोन। ये अगर डायरेक्टली अर्थ पे आ जाए तो इसका बहुत सारा डिमेरिट है, यानी आपका जितना भी पेड़ पौधा हरियाली है वो सभी सूख जाएगा। और क्या होगा, अब मानव में बहुत सारा डिजीज होने लगेगा, कैंसर आपका जो है इसमें स्किन कैंसर होने लगेगा। क्यों, क्योंकि बहुत ही ये हार्मफुल ये आपका वायलेट रे है, अल्ट्रा वायलेट रे। और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन मतलब ओजोन सनलाइट से जो रे आता है उसको एब्जॉर्ब करके प्योर लाइट को अर्थ पे आने देता है। कौन, ये ओजोन लेयर। आज के जो क्लास में हम सब है, आज के क्लास में हम सब इसके वेवलेंथ के बारे में पढ़े, लाइट के फेनोमेना के बारे में पढ़े। नेक्स्ट ये जितना भी हम सब पढ़े हैं, नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उस क्लास में जितना भी लिखाए हैं ये आपका जितना भी इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर बना करके नोट्स बना करके अच्छे से कीजिएगा। 100% कहते हैं अगर यहाँ से जुड़े हुए रहिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। और ये आज का जो सेशन है आपका इल्यूमिनेशन, ये आपका जो टॉपिक है इल्यूमिनेशन में जितना भी आपका कोशिश के जितना भी आपका है इस तरीके से चलते रहेगा। ये आपका पहला क्लास था। और आगे इलेक्ट्रिशियन में जो आपका है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट है। हमको उम्मीद है कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे जो क्लास करेंगे, जैसे जैसे आपका क्लास चलते रहेगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप अगर यदि प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहिएगा तो आपको एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसी तरीके से
हम सब जो है यहाँ पे जितना भी आपका है इस तरीके से अच्छे तरीके से नोट्स प्रॉपर वे में बनाइएगा और आपका जल्द से जल्द वैकेंसी आएगा। आपको यही करना है कि यहाँ जो भी जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन इस बार हो जाना है। चलिए आज का जो एक क्लास है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सब आगे कंटिन्यू इसको करेंगे। इतना को करके आइएगा तो और अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और इस बार कोशिश करना है कि कहीं ना कहीं सेट हो जाना है। किस में? रेलवे में। जैसे ये आपका इलेक्ट्रीशियन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।